हमारे योगी महाराज की तो बहुत ही असीम कृपा है हम पे, मोदी की भी असीम कृपा है भैया। बहुत सुविधा है, सब संतों के लिए सुविधा दे रहे थे दान। नागा साधु किसी से मतलब नहीं रखते। एक मेरा योगी मंत्री जी हैं, वो भी मेरे दादा लगते हैं, उनकी भी बहुत कृपा है। सब कुछ योगी बाबा की कृपा है। सब हथियार फतियार सब, हम तो दूसरी फौज है क्या। लगातार हमारे प्रयागराज महाकुंभ में हमारी मौजूदगी, लगातार दिव्य संतों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ स्थिति। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं रुद्राक्ष वाले बाबा, जो चर्चा का केंद्र बिंदु बने हैं। नागा साधु हैं आप, और लगातार भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम आप लोग कर रहे हो। एक तरीके से कहा जाए तो सनातन धर्म के रक्षक भी नागा साधुओं को माना जाता है। रुद्राक्ष वाले बाबा हैं। अपने कैमरा पर्सन सहयोगी से कहूँगा कि बाबा को दिखाएं कि किस तरीके से बाबा ने ये रुद्राक्ष धारण कर रखा है पूरे सर पे, और उसको लेकर ये चल रहे हैं। काफ़ी अरसे से आप तपस्या कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सनातन धर्म की रक्षा करने का भी काम कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे इनकी मौजूदगी, हमारी भी मौजूदगी, तो हमने बाबा से सोचा कि ये बातचीत कर लेते हैं। महाराज जी, हाँ जी बोलो। इस बार का कुंभ कितना दिव्य और भव्य आप मानते हैं? देखो बहुत अच्छा कुंभ मानता हूँ मैं, तो घाट पर भी जाता हूँ। मैं तो बेटा सब जगह घूम रहा हूँ, कोई ऐसा आसरा भी नहीं है। फर्स्ट क्लास कुंभ में नहान भी अच्छा चला गंगा माँ का। हमारे योगी महाराज की तो बहुत ही असीम कृपा है हम पे, मोदी की भी असीम कृपा है भैया। बहुत सुविधा है, सब संतों के लिए सुविधा दे रहे थे दान। बाबा जी, ये रुद्राक्ष कब से सर पे आप धारण किए? मुझे हो गया 10 साल। 10 साल से धारण किए हुए, कभी उतारे नहीं ऐसे? ना ना ना, उतारने का कोई कारण नहीं, सबसे भोले बाबा की कृपा है। अच्छा बाबा जी, नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि सनातन धर्म के रक्षक होते हैं। जब भी समय पड़ा है तो उन्होंने हथियार तक उठा लिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए। तो नागा साधु का जीवन कैसे हो? हमारे योगी बाबा भी तो बोलते हैं तुम्हें सामने, है इंटरव्यू में नहीं देखा तुम टीवी पे, है 5,000 हमारे लिए अलाउ है। बोलो बोलो बोलो, तुम तो खुद ही मतलब मीडिया वाले हो। हम जब तो घाट पर नहीं जाता हूँ मैं, तो मुझे तंग करते हैं, दान दो बाद में आप पूछते हैं ना बार बार। सब कुछ योगी बाबा की कृपा है। सब हथियार फतियार सब, हम तो दूसरी फौज है क्या। सेना के बाद दूसरी फौज है बेटा। अच्छा बाबा, जो लोग सनातन धर्म के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं, बात विवाद करते हैं, उनको क्या संदेश देंगे? तो सुनो, ये संसार है, मर्ज जो है अपनी अपनी चौंसा में लगा हुआ है। ये सनातन धर्म से सबसे बड़ा धर्म है। हम सबसे ज़्यादा इन्हीं को मानते हैं, नागा सन्यासी। अब हमारा कल्पवास चल रहा है, क्या चल रहा है? कल्पवास। हम कल्पवास काट रहे हैं बेटा। तुम कल्पवास जानते भी नहीं हो? नहीं जानते हैं बाबा जी। पूरे महीने के लिए जब महाकुंभ और कुंभ लगता है तो तमाम साधु भाई बता पूरे महीने। अरे अच्छा नागा साधु नहीं जानता कल्पवास। हाँ, मैं कल्पवास में चल रहा हूँ, इसलिए बेटा हमको किसी से मतलब नहीं है। नागा साधु किसी से मतलब नहीं रखते। अच्छा बाबा जी, ये बताइए कि जैसे जब कुंभ लगता है या कोई ऐसी धार्मिक उत्सव होता है, तभी कुंभ में जब आप देखते हैं तभी नागा साधु हम लोगों के दर्शन होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। कि कुंभ जब खत्म होता है तब कहाँ आप लोग चले जाते हैं? देखो मैं उत्तराखंड रहता हूँ बेटा, और मेरे पास में तो जंगल ही जंगल है, टाइगर जंगल है। ज़मीन है 84 भी आ जमीन, अपनी ज़मीन अपने पास ही आ जाते हैं, सब चले जाते हैं। कोई किसी से विनाश नहीं है। आज मुझे 20 साल हो गया वहाँ, 20 वर्ष में कोई विनाश नहीं। ब्रह्मचर्य का पूरी तरीके से आप लोग पालन करते हैं? कोई परेशानी नहीं है हमारे साथ में भी, मतलब जो कोई परेशानी नहीं होती बेटा। हम तो सबके लिए दुआ करते हैं, संसार के पिता। अच्छा बाबा, जैसे कैसे आप लोग इस जीवन में आते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? वो ऐसा होता है बेटा, गुरु पिता, उसके बाद चेला भी पिता, क्या शिष्या भी पिता है। जो शिष्या बनते हैं वो पिता होते हैं। अब पिता पालन कर रहे हैं, मर्यादा का पालन कर रहे हैं। क्या छोटा छोटा बड़ा बड़ा जैसे तुम्हारे परिवार में होता है, ऐसे हमारे परिवार में होता है। हमारे परिवार में मैं राष्ट्र महामंत्री सतगिरी महाराज का नाती हूँ, अबाना अखाड़े से। अच्छा जैसे बाबा आप कह रहे थे, गुरु जी का असीम कृपा, दादा की, मंत्री जी की मुझ पर बहुत अच्छी कृपा है। एक मेरा योगी मंत्री जी हैं, वो भी मेरे दादा लगते हैं, उनकी भी बहुत कृपा है। अच्छा महाराज जी, एक सवाल हम और जानना चाहते हैं। जैसे दर्शक जो पूछते हैं, हम लोग जब जाते हैं कि आप लोगों ने नागा साधुओं से मिला, उनका आशीर्वाद लिया, वस्त्र धारण न करने के पीछे क्या था? ऐसा होता है बेटा, वैसे तो गिरधारी वस्त्र नहीं पहनते, मगर हम खाली माता बहना जैसे तुम लोग हैं तो वस्त्र देखो ये पहने हुए हैं थोड़ा, नहीं तो ये देख कुछ भी नहीं है। नाग फनी पहनते हैं हम, क्या हम लोग नागा बाबा नाग फनी पहनते हैं।
अब मैं झोली लेने आया हूँ गुरुभाई के पास। कम से कम मुझे 1 महीना हो गया आते आते। ये हाथों से बुनते हैं सिलके, हाथों की झोली मुझे बहुत पसंद है, बस मशीन की बहुत बिक रही है। हाँ, फिर मेरा भाई तब भी बहुत पैसा कम करके दिया, मुझे 1800 रुपये में झोली प्राप्त हुई। हाँ, अलग नागा बाबा जिनसे हमने बातचीत की, बहुत ही आसान शब्दों में उन्होंने समझा दिया कि नागा साधुओं का धर्म क्या है और किस तरीके से आप लोग रक्षा करते हैं सनातन धर्म की। बहुत सारी बातें हमने पूछने की कोशिश की, सारी बातों पे बाबा ने सही सही बातें बताई कि नागा साधु का जीवन कितना कठिन होता है और किस तरीके से आप लोग तपस्या करते हैं और सनातन धर्म के लिए कार्य करते हैं। जब महाकुंभ होता है तब आप लोग आस्था की डुबकी यहाँ लगाने आते हैं, कल्पवास करते हैं, तपस्या करते हैं और रोज गंगा में स्नान करते हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मी टिक्स, प्रयागराज महाकुंभ।